हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KY एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अपना वैदिक कल्चर, यानी जो ऋग्वैदिक काल है हमारा। वैदिक कल्चर में जो पूरा वैदिक काल है उसमें ओनली हमारे कौन से ग्रंथ की रचना होती है? ऋग्वेद की रचना होती है, वेद की। तो हमने उसको डिफाइन किया था। जो हमने उसमें हमने किया था ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उसको हमने पूरा डिफाइन किया था। कौन से मंडल में क्या बताया गया है, गायत्री मंत्र की रचना की थी हमने। फिर 7वें मंडल में जो 10 राग युद्ध हुआ था उसको डिफाइन किया था। फिर उसके बाद हमारी वर्ण व्यवस्था आ जाती है सोम देवता को समर्पित 9वें मंडल में। और 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त में 4 वर्ण हैं हमने उनको डिफाइन किया था ऋग्वेद के 10 मंडल। अब हम करेंगे आगे ऋग्वैदिक कालीन जो राजतत्व सिद्धांत है, क्या समाज था, क्या अर्थव्यवस्था है ऋग्वेद की। तो आज हम अपने इस टॉपिक को क्लियर करेंगे ऋग्वेद को। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उत्तर वैदिक कालीन, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारा होगा ऋग्वेद का पूरा टॉपिक जो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम करेंगे ऋग्वैदिक कालीन राजतत्व सिद्धांत। ऋग्वैदिक कालीन राजतत्व सिद्धांत क्या सिद्धांत था ऋग्वैदिक काल में? हम क्या देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में राज्य क्षेत्र पर न आधारित होकर जन्म पर आधारित था। क्या था ऋग्वैदिक काल में? जो क्षेत्र होता था, वो राज्य होता था, वो क्षेत्र पर आधारित न आधारित होकर किस पर होता था? हमारा जन्म पर आधारित होता था। किस पर होता था? जन्म पर आधारित होता था। और जो उस ऋग्वैदिक काल के जो परिवार होते थे वो रक्त संबंधों पर संगठित होते थे। क्या किस पर होते थे? हमारे रक्त संबंधों पर संगठित होते थे। वो हमें क्या देखने को मिलते थे? प्राय एक ही कुल के होते थे वो। उनको हम क्या देखते थे? प्राय एक ही कुल के होते थे वो। अब देखो, अब जो समाज की जो कुल हमारा जो होते थे एक ही कुल के होते थे, उनकी सबसे छोटी इकाई, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे ऐसे हम देखते हैं। तो जो समाज की या कुल की जो सबसे छोटी इकाई के रूप में हम जिसको देखते हैं राज्य की, उसको बोलते हैं कुल या कुटुंब। उसको बोलते हैं कुल या कुटुंब से सबसे छोटी इकाई के रूप में। जो हमारी सबसे छोटी इकाई थी वो हमारी क्या होती थी? कुल या कुटुंब। इसके मुखिया को क्या बोलते थे? कुलपति। कुल या कुटुंब के मुखिया को क्या बोलते थे? कुलपति। फिर जो कुल या कुटुंब, कई कुलों या कुटुंबों को मिलाकर क्या बन जाता था? ग्राम। इनको मिलाकर क्या बन जाता था? ग्राम। फिर जो ग्राम के मुखिया होते थे वो होते थे ग्रामणी। उनको क्या कहा जाता था? ग्रामणी। फिर जो कई गांवों को मिलाकर क्या बन जाता था? क्या बन जाता था? विष बन जाता था। कई गांवों को मिलाकर क्या बन जाता था? विष बन जाता था। यह राजतत्व सिद्धांत है। ऐसे राज्य प्रक्रिया चलती थी ऋग्वैदिक काल में। कई कुलों या कुटुंबों को मिलाकर हमारा क्या बनता था? उस टाइम ग्राम बन जाता था। और कई ग्रामों को मिलाकर क्या बन जाता था? विष बन जाता था। और विष के मुखिया को क्या बोला जाता था? विषपति कहा जाता था। विष के मुखिया को बोला जाता था विषपति। फिर कई विषों को मिलाकर बन जाता था जन। और जन के मुखिया को बोला जाता था राजा। जन का मुखिया कौन होता था? राजा। और कई जनों को मिलाकर, ये हमने पढ़ा था जब आर्य को जैसे भारत में प्रवेश करते हैं तो स्टार्टिंग में जन, और फिर क्या बन जाते हैं? जनपद का रूप ले लेते हैं। तो कई जन मिलकर क्या बन जाते थे? जनपद। और जनपद के मुखिया को बोला जाता था सम्राट। जनपद के मुखिया को क्या बोला जाता था? जनपद के मुखिया को बोला जाता था सम्राट। फिर ये जो राजा होता था, जन का जो राजा होता था, उस टाइम पे राजा क्या करता था? उस टाइम पे जो राजा होता था उसको ना बलि नामक कर देना होता था। राजा को बलि नामक कर देना होता था। और जो ये कर है वो राजा अपनी स्वेच्छा से देता था, यानी अपनी इच्छा के अनुसार उसे देना होता था। उस टाइम पे जो राज्य होता था राजा, वो उसको दैवीय प्रतिनिधि के रूप में नहीं माना जाता था, यानी किसी देवता यानी दैवीय प्रतिनिधि के रूप में नहीं माना जाता था, देवता के रूप में। और ना ही उसके पास कुछ धार्मिक कार्य होते थे, उसके पास धार्मिक कार्य भी नहीं होते थे। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या होते, इसके बावजूद भी राजा पर नियंत्रण के लिए कुछ संस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। राजा पर नियंत्रण के लिए हम क्या देखने को मिलती हैं? हमें कुछ कबीलाई संस्थाएं भी देखने को मिलती हैं। वो कौन कौन सी है हमारी? फर्स्ट है सभा, फिर सेकंड है समिति, और फिर थर्ड है विदत। ये हमें समिति देखने को मिलती है राजा के ऊपर नियंत्रण के लिए। कौन कौन सी है? सभा, समिति और विदत है। अब ये जो सभा है इसको कुछ इतिहासकारों ने क्या बताया है? सभा को कुछ इतिहासकारों ने ग्राम संस्था के रूप में बोला है और समिति को बोला है केंद्रीय संस्था के रूप में। सभा को बोला है कुछ इतिहासकारों ने सभा को बोला है ग्राम संस्था के रूप में, और समिति को बोला है कुछ इतिहासकारों ने केंद्रीय संस्था के रूप में। अब जो क्या है, उस टाइम की जो लेडीज होती थी, स्त्रियाँ होती थी, उनको समिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती थी। स्त्रियों को समिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती थी स्त्रियों को। लेकिन सभा और विदत में उनका स्थान महत्वपूर्ण होता था। लेकिन सभा और विदत में क्या होता था? उनका स्थान महत्वपूर्ण होता था। सभा और विदत में वो जा सकते थे, लेकिन समिति में उनकी एंट्री नहीं दी जाती थी। हमारे एक इतिहासकार हुए हैं लुडविक महोदय।
लुडविग महोदय, उन्होंने क्या कहा है, लुडविग महोदय ने बताया है, जो सभा को तो हमारी वर्तमान से तुलना की है, सभा और समिति, जो लुडविग महोदय है उन्होंने सभा को तो हमारी आज की वर्तमान जो राज्य सभा है हमारी उससे तुलना की है, और जो समिति है उसकी हमारी की है वर्तमान लोकसभा से समिति की तुलना की है। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो लुडविग कौन से इतिहासकार ने इनकी तुलना जैसे उससे की है राज्यसभा और लोकसभा से, यानी या फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि सभा को वर्तमान जो सभा है उसकी तुलना वर्तमान में किससे की गई है, राज्यसभा से या लोकसभा से। तो सभा की तुलना हमारी की गई है राज्यसभा से और समिति की तुलना की गई है हमारी लोकसभा से। अपना करेंगे, नेक्स्ट करेंगे प्रशासन। ऋग्वैदिक कालीन क्या प्रशासन था। जो ऋग्वैदिक कालीन हमारा प्रशासन था वो राजतंत्रात्मक होता था, वो हमारा होता था राजतंत्रात्मक। कौन सा होता था, राजतंत्रात्मक। और जो हमारा राजतंत्रात्मक राज्य है उसको बोला जाता था गण। राजतंत्रात्मक राज्य को क्या बोला जाता था, गण बोला जाता था। राजतंत्रात्मक राज्य को बोला जाता था गण, और इसके मुखिया को बोला जाता था गणपति। गणपति या गणपति, इसके मुखिया को बोला जाता था गणपति या गणपति, ज्येष्ठक भी बोल देते थे, इसको बोला जाता था ये। तो ऋग्वैदिक कालीन जो हमारा राज्य था वो होता था राजतंत्रात्मक। अब पर इस राज्य को चलाने के लिए क्या होते थे, अधिकारियों की आवश्यकता तो होती ही है। तो उस टाइम पे अधिकारी होते थे, उनके कौन से विभाग थे और किस विभाग का कौन सा अधिकारी था ये हम देखते हैं। आप देखो उस टाइम पे जो होता था पुरोहित, जो पुरोहित होता था अधिकारी, ये कौन से विभाग का था, इसका क्या काम था, इसका काम होता था राजा का मुख्य परामर्शदाता के रूप में। इसका क्या काम होता था, राजा का मुख्य परामर्शदाता के रूप में पुरोहित का काम होता था। फिर है सेकंड है सेनानी। फिर सेकंड है हमारा सेनानी। सेनानी इसका क्या काम होता था, इसका काम होता था सेना का नेतृत्व करना। इसका काम होता था सेना का नेतृत्व करता था, या सेना का नेतृत्व करना इसका कार्य होता था। फिर थर्ड है हमारा चरागाह का अधिकारी, सॉरी यहाँ आएगा ब्राजपति। यहाँ क्या आएगा, ब्राजपति। ये जो ब्राजपति है ये क्या होता था, इसका क्या काम होता था, जो चरागाह का अधिकारी है उसको हम बोलते थे ब्राजपति। फिर फोर्थ है हमारा इस्पस। अब इसका ये क्या कौन से विभाग का अधिकारी होता था, ये होता था गुप्तचर विभाग से संबंधित अधिकारी। ये होता था गुप्तचर विभाग से संबंधित अधिकारी। फिर फिफ्थ है पुरुष, ये होता था दुर्ग का अधिकारी। ये कुछ ये जो उस टाइम पे जो विभाग थे ये होते थे अलग अलग, और ये इनके अधिकारियों के नाम हैं। तो उस टाइम पे इस तरह से प्रशासन चलता था, और ये इनके राज्य थे, इनके विभाग होते थे, और इस विभाग के अधिकारियों को उस टाइम पे ये बोला जाता था। फिर नेक्स्ट है हमारी ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। अब देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को। देखो हमने जब इस ऋग्वैदिक काल जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो हमारे आर्य थे वो क्या थे, वो मूलतः ग्रामीण थे। मध्य एशिया के मूल निवासी थे, वो क्या थे, ग्रामीण थे। अब जो समाज जो पशुपालन करेगा वो कौन सा होगा, सिंपल सी बात है, वो हमारा कौन सा होगा, ग्रामीण समुदाय ही होगा। हाँ, इस टाइम ये आर्य थे, ये क्या थे, ये कृषि करना जानते थे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी क्या थी, पशुपालन ही थी। ये पशुपालन करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते क्या कर लिया था, इन्होंने अपने आप को थोड़ा डेवलप कर लिया था, और फर्स्ट प्रायोरिटी इन्होंने किसको बना लिया था, पशुपालन के बजाय इन्होंने कृषि को बना लिया था। तो उस टाइम पे ये विकसित ग्रामीण यानी बाद में शहर बन जाते हैं, लेकिन प्रारंभ में ये क्या थे, मूलतः ग्रामीण ही थे। तो ऋग्वैदिक काल में तो ये ग्रामीण ही थे, तो ये पशुपालन करते थे। ये कौन कौन से पशु पालते थे, ये भेड़, कौन कौन से पशु पालते थे, भेड़, बकरी, ऊंट, हाथी, इन पशुओं को पालतू बनाते थे या पालते थे। लेकिन प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इस काल में गाय को सर्वाधिक महत्व रखती थी। इस काल के हम क्या देखते हैं, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर जो गाय है उसको सर्वाधिक स्थान प्राप्त था, या गाय को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। सबसे अधिक गाय रखने वाले व्यक्ति को गोमत, द्रविड़, रेवान या कुलपति कहा जाता था। सबसे अधिक गाय रखने वाले व्यक्ति को गोमत, द्रविड़, रेवान या कुलपति कहा जाता था, कुलपति कहा जाता है। तो उस टाइम पे हम क्या देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए बहुत से युद्ध भी होते थे। जो युद्ध होते थे वो गायों के लिए भी हमें देखने को मिलते हैं। फिर जो उन युद्धों के लिए प्रचलित शब्द हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, गविष्ठ, गेसु, गव्य या फिर गम्य होते थे, या फिर गम्य होते थे। अब देखो ये है अगन्या। अगन्या का क्या यूज किया गया है, ऋग्वैदिक काल में अगन्य शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है ना मानने योग्य। हमें कुछ साक्ष्यों के आधार पर हम क्या देखते हैं, यानी ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, परिवार में किसी परिवार में अगर कोई अतिथि आ जाता था तो क्या किया जाता था, उसको गाय का मांस खिलाया जाता था। तो एक तरह से सामाजिक बुराई थी उस टाइम पे, ये लगा लो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इस रिवाज में कमी आ गई, इस बुराई में कमी आई, और फिर क्या कर दिया गया, गाय को अगन्य घोषित कर दिया गया।
को क्या कर दिया गया, गाय को अगण्य घोषित कर दिया गया, यह अगण्य ना मारने योग्य। तो इसलिए क्या कर दिया गया, इसका इसलिए क्या मतलब होता है इसका, अगण्य ना मारने योग्य। तो गाय को अगण्य घोषित कर दिया गया। फिर क्या होता था उस टाइम पे, पशुओं की है जो पशुओं की रक्षा के लिए क्या की जाती थी, देवताओं से प्रार्थना की जाती थी। ऋग्वैदिक काल में लोग क्या करते थे, पशुओं की सुरक्षा के लिए क्या करते थे, देवताओं की पूजा या प्रार्थना करते थे। तो वो किस देवता की पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे, उषण देवता के लिए, पशुओं की सुरक्षा के लिए देवता से प्रार्थना करते थे, उषण देवता। तो क्या बोला जाता था उस देवता को, उषण देवता। अब ऋग्वेद में हम कृषि शब्द का जो उल्लेख है, कृषि शब्द का जो प्रयोग है वो कितनी बार किया गया है, 33 बार ऋग्वेद में कृषि शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। 33 बार, 33 बार ऋग्वेद शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। ऋग्वेद में जो हल है, हल शब्द के लिए हम ऋग्वेद में क्या देखते हैं, कौन सा शब्द का प्रयोग देखते हैं, हल के लिए हमें देखने को मिलता है लांगर या शीर शब्द। कौन सा, लांगल या शीर शब्द में देखने को मिलता है हल के लिए। फिर जो हल से बनी रेखा होती थी उसको बोला जाता है ऋग्वेद में सीता। हल से बनी रेखा को ऋग्वेद में बोला जाता है सीता। फिर नेक्स्ट है हमारा शिल्प। अभी किया था हमने ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। इसके अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था में हमें एक और बात क्या देखते हैं, ऋग्वेद में हमें कहीं भी नगर शब्द का उल्लेख नहीं मिलता देखने को। हमें ऋग्वेद में नगर शब्द का उल्लेख देखने को यानी प्रयोग नहीं मिलता। उसके स्थान पर हम क्या देखते हैं, नगर के स्थान पर पुर शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट है शिल्प। जो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे वो 3 धातुओं से परिचित थे। कौन कौन से हैं वो, सोना, तांबा और कांसा। ऋग्वैदिक काल के लोग 3 धातुओं से परिचित थे, वो है हमारी सोना, तांबा और कांसा। इसके अतिरिक्त हम क्या देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में हमें अयस्क शब्द का भी प्रयोग देखने को मिलता है। अयस्क, हमें ऋग्वेद काल में अयस्क शब्द का प्रयोग भी देखने को मिलता है। वैसे तो अयस्क का संबंध लोहे से होता है, लेकिन यहाँ पर ऋग्वैदिक काल के लोग क्या देखते हैं, अयस्क का प्रयोग जो संबंध था इसका वो तांबे और कांसा से संबंधित था, अयस्क का प्रयोग है वो। फिर ऋग्वैदिक कालीन लोग क्या करते थे, वस्त्र बनाना प्रमुख शिल्प था। उनका क्या काम था, प्रमुख कार्य क्या था, वस्त्र बनाना। कपड़ा बुनने वाली नारियों को सिरी कहा जाता था। कपड़ा बुनने वाली नारियों को क्या कहा जाता था, सिरी कहा जाता था कपड़ा बुनने वाली नारियों को। कपास के स्थान पर हम क्या देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में हमें कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है, यानी प्रयोग देखने को मिलता है, वो है ऊन का। कपास के स्थान पर वो ऊन शब्द का उल्लेख मिलता है। बढ़ई के लिए हम क्या देखते हैं, कौन से शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, तक्षक शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। जुलाहे के लिए हमें क्या देखने को मिलता है, तंतुवाय शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। बढ़ई के लिए तक्षक और जुलाहे के लिए तंतुवाय शब्द का प्रयोग हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। फिर है चिकित्सा। चिकित्सा के लिए जो हम ऋग्वेद में वैद्य शब्द का प्रयोग है, वो कौन से शब्द का, वैद्य की जगह कौन सा शब्द हमें प्रयोग देखने को मिलता है, भीषक शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है ऋग्वेद में। चिकित्सा में जो है हमारा ऋग्वेद में हम क्या देखते हैं, वैद्य के स्थान पर हमें क्या देखने को मिलता है, भीषक शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। फिर है हमारा नेक्स्ट है दास व्यवस्था। दास व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में हम क्या देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में हमें दासों का प्रचलन देखने को मिलता है, यानी एक तरह से दास व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल में दास व्यवस्था प्रचलित थी। क्या उस टाइम पे क्या होता था, जो दासों का जो लेन देन होता था वो दान के रूप में किया जाता था, वो दान के रूप में दासों का लेन देन किया जाता था। और क्या देखते हैं, दास के बजाय जो दासियां होती हैं उनका लेन देन ज़्यादा किया जाता था। दास के बजाय दासियों का लेन देन ज़्यादा किया जाता था। और जो ये लेन देन होता था ये घरेलू कार्य के लिए होता था। ये जो लेन देन होता था ये घरेलू कार्य के लिए किया जाता था। जो दान किया जाता था दास दासियों का, ये घरेलू कार्य के लिए किया जाता था। तो ये हम ऋग्वेद में देखते हैं दास व्यवस्था के बारे में। फिर नेक्स्ट है हमारी विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली ऋग्वैदिक काल में हम क्या देखते हैं, विनिमय प्रणाली को भी हम देखने को मिलती है हमें ऋग्वैदिक काल में। जो विनिमय प्रणाली ये होती थी, ये क्या होती थी, वस्तु विनिमय पर आधारित होती थी। जो विनिमय प्रणाली ये होती थी ये किस पर आधारित होती थी, वस्तु विनिमय पर ये प्रणाली आधारित होती थी। और जो ये वस्तु विनिमय के रूप में हम किसका प्रयोग देखते हैं, ये हम देखते हैं गाय, घोड़े एवं निष्क का प्रयोग। निष्क यानी सोने का प्रयोग, लेकिन यहाँ पर निष्क का उन लोगों ने अलग धातु से भी किया है, ये कहीं सोना, तांबा या कांसा को मिलाकर, लेकिन निष्क का प्रयोग, निष्क का मतलब होता है सोना ही होता है। तो गाय, घोड़े एवं निष्क का प्रयोग देखने को मिलता है वस्तु विनिमय के रूप में। और हम क्या देखते हैं, कुछ साक्ष्यों के आधार पर ये पता लगा है कि जो ऋग्वैदिक काल के लोग हैं उनको डिजिट का ज्ञान नहीं था, यानी उनको अंक का ज्ञान नहीं था।
अंक ज्ञान नहीं था। लेकिन कुछ उसके बजाय अलग साक्ष्यों से हमें क्या पता चलता है, हमें अष्टकर्णी शब्द का उल्लेख भी देखने को मिलता है ऋग्वेद में। अष्टकर्णी शब्द का भी उल्लेख मिलता है। तो अष्टकर्णी यानी कि अष्टकर्णी मतलब 8 कोण। तो 8 क्या हुआ, डिजिटिव 8। तो इसका मतलब क्या था, ऋग्वेद के लोगों को डिजिट का ज्ञान था, यानी वो अंक का ज्ञान जानते थे। तो ऋग्वैदिक कालीन लोगों को अंक का भी ज्ञान था। इसके द्वारा हमें पता चलता है अष्टकर्णी के द्वारा ऋग्वैदिक काल के लोगों को अंक का भी ज्ञान था। फिर नेक्स्ट है हमारी ऋग्वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति। ऋग्वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति। अब स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं, स्टार्टिंग में हम जो देखते हैं वो आर्य आए थे, आर्य भारत में आए थे। और आर्य क्या थे, वो हमारे एक ही वर्ण के थे। आर्य क्या थे, हमारे एक ही वर्ण के थे। उसके बाद क्या होता है, आर्य में आर्य के साथ साथ क्या जुड़ जाते हैं, हमारे दास भी जुड़ जाते हैं। आर्य के साथ हमारे क्या जुड़ जाते हैं, दास भी जुड़ जाते हैं। फिर जो दास जुड़ जाते हैं प्रारंभिक ऋग्वैदिक कालीन समाज में हम क्या देखते हैं, आर्य के साथ हमें दासों को भी देखने को मिलता है। तो प्रारंभिक ऋग्वैदिक कालीन समाज में हम आर्य एवं दास दोनों को देखते हैं। जो इस काल में हमने क्या पढ़ा था, जब हमने लास्ट वीडियो में ऋग्वेद के 10 मंडल किए थे, उनमें हमने पढ़ा था ना, हम ऋग्वेद के 8वें मंडल से हमें वर्ण व्यवस्था के बारे में पता चलता है। तो वर्ण व्यवस्था हमें सबसे पहले कब देखने को मिली, तो वो हमें ऋग्वेद के 8वें मंडल से, यानी हमें पता चलता है वैदिक कल्चर में कि वर्ण व्यवस्था स्टार्ट थी ऋग्वैदिक काल में। वो 4 वर्णों के बारे में हमें ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है वहाँ देखने को मिलते हैं। वो जो 4 वर्ण है वो कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अब देखो जो ऋग्वेद है हमारा, जो ऋग्वेद एक संहिता ही है जैसे हमारी, तो ऋग्वेद में हम ब्राह्मण शब्द का प्रयोग कितनी बार देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है 14 बार। क्षत्रिय शब्द का हमें प्रयोग देखने को मिलता है 9 बार। वैश्य शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है 1 बार। और शूद्र शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, वो भी हमें 1 ही बार देखने को मिलता है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, जो हमारा ऋग्वैदिक कालीन जो समाज है वो हमारा पितृसत्तात्मक होता है। ऋग्वैदिक काल में जो समाज होता है ऋग्वैदिक काल में वो पितृसत्तात्मक होता है, यानी पुरुष की प्रधानता, यानी परिवार का मुखिया कौन होता था, पुरुष होता था। यानी पितृसत्तात्मक समाज, पुरुष को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो पितृसत्तात्मक समाज हमें देखने को मिलता है ऋग्वैदिक काल में। फिर हम देखते हैं, इसके बाद हमारी देखते हैं स्त्रियों की स्थिति। जो समाज में हम क्या देखा, अभी पितृसत्तात्मक समाज था, इसके बावजूद हम क्या देखते हैं, समाज में स्त्रियों को आदर एवं सम्मान की स्थिति देखने को मिलती है। स्त्री समाज में स्त्रियों को क्या था, आदर और सम्मान प्राप्त था। जो स्त्रियों की जो विवाह की आयु निश्चित की गई थी वो थी ऋग्वैदिक काल में 16 से 17 वर्ष। ऋग्वैदिक काल में जो स्त्रियों की विवाह की आयु थी वो हमारी होती थी 16 से 17 वर्ष। फिर कुछ साक्ष्यों के आधार पर हमें क्या पता लगा है, ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाह नहीं होते थे। लेकिन इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है, बहुपतित्व, यानी कि एक से ज़्यादा पति होना किसी स्त्री के। तो हमें बहुपतित्व के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाह के हमें साक्ष्य देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा हम ऋग्वैदिक काल में हमें अनेक विदुषियों के बारे में पता चलता है। जो विद्वान स्त्रियाँ होती है, विदुषी महिलाओं के बारे में भी हमें देखने को मिलती है। वो हमारी कौन कौन सी होती हैं, वो हमारी हैं लोपा। जो विद्वान महिलाएं होती हैं जिनको विदुषी बोलते हैं वो है हमारी लोपामुद्रा, अपाला, घोषा और फोर्थ है हमारी विश्वारा। हमें विद्वान जो विदुषी महिलाएं हैं इनके बारे में भी हमें ऋग्वेद के में देखने को मिलता है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, स्त्रियों की स्थिति में हम क्या देखते हैं, जो हमारी जो अविवाहित कन्याएं होती थी उनको ऋग्वेद में क्या नाम दिया गया, अमाजू कहा जाता था। उनको ऋग्वेद में कहा जाता था अमाजू। जो अविवाहित स्त्री होती थी उसको ऋग्वेद में अमाजू कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है हमारा भोजन एवं वस्त्र। भोजन एवं वस्त्र, जो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे वो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों टाइप के थे। वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। वो क्या करते थे, वो सोमरस का नशीले पेय पदार्थ होता है, सोमरस जो हमने बताया था। जो सोमरस जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। तो उन पत्तियों से क्या मिलता है, रस निकलता है जिसको बोलते हैं सोमरस, वृक्ष की पत्तियों से। तो उसी को बोलते हैं सोमरस। एक तरह से नशीला पेय पदार्थ होता है। और इसका प्रयोग कब किया जाता है, इसका
इस रस का प्रयोग किसी अवसर के टाइप किया जाता है, या कभी यज्ञ वग होता था, हवन होता था बड़ा, तो उस टाइम पे इस नशीले पेय पदार्थ का ऋग्वैदिक कालीन लोग प्रयोग करते थे। जो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे वो नमक और मछली का प्रयोग नहीं करते थे। वो मांसाहारी तो थे, शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, लेकिन वो नमक और मछली का प्रयोग हमें देखने को नहीं मिलता है। और वो ऊन और मृग चर्म के वस्त्र पहनते थे। ऋग्वैदिक कालीन लोग किस टाइप के वस्त्र पहनते थे? ऊन और मृग चर्म के वस्त्र पहनते थे। फिर है हमारा ऋग्वैदिक कालीन धर्म। ऋग्वेद में धर्म क्या था? जो ऋग्वैदिक काल में हम क्या देखते हैं, देवताओं की संख्या हमें 33 कोटि बताई गई है। 33 कोटि का मतलब यहाँ 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 प्रकार के देवी देवता बताए। करोड़ का मतलब नहीं है यहाँ पे, कोटि का मतलब करोड़ों से नहीं है। 33 प्रकार बताई गई है देवताओं की संख्या, जिनमें प्रमुख स्थान किसको प्राप्त है? इंद्र, वरुण व अग्नि का विशेष स्थान है, जिसमें है इंद्र, वरुण व अग्नि को विशेष स्थान है। अब देखो, अब ये इंद्र है, इंद्र को क्या बताया गया है? ऋग्वेद में इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है। इंद्र को क्या बताया गया है? युद्ध व वर्षा का देवता बताया गया है। ऋग्वेद में हम इंद्र को क्या देखते हैं? युद्ध व वर्षा के देवता के रूप में देखते हैं इंद्र को। युद्ध व वर्षा के देवता के रूप में हम इंद्र को देखते हैं। इंद्र को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? पुरेंद्र या पुर का राजा। पुर हमने क्या बताया था? नगर का प्रयोग हमें नहीं मिलता, नगर के स्थान पर हमें क्या देखने को मिलता है? पुर। तो इंद्र को क्या कहा जाता था ऋग्वेद में? पुर का राजा या पुरेंद्र कहा जाता था। पुर का राजा या फिर पुरेंद्र कहा जाता था। फिर सेकंड है अग्नि। जो सबसे प्रमुख देवता थे 3, तो उसमें सेकंड है हमारा अग्नि। अग्नि को ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? अग्नि को ऋग्वेद में यज्ञ एवं ग्रहों का देवता माना जाता था। यज्ञ एवं ग्रह जो नक्षत्र होते हैं उनका देवता माना जाता था। और हाँ, और ये 250 सूक्त, इंद्र की जो ये 250 सूक्त, मतलब ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार प्रयोग हुआ है। इंद्र का कितने बार प्रयोग, जो समर्पित है, सूक्त है, प्रयोग किया गया है, वो हमारा 250 बार प्रयोग किया गया है। फिर है यज्ञ एवं ग्रहों का देवता अग्नि को, और इसका कितने बार प्रयोग हुआ है हमारा? 200 बार। कितनी बार प्रयोग किया गया है? 200 बार। और यह है अग्नि है हमारा यज्ञ एवं ग्रहों का देवता। फिर है हमारा वरुण, यानी से समर्पित है, 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। फिर है हमारा वरुण। वरुण को माना गया है जल देवता के रूप में। इनकी पहचान ऋग्वेद में क्या की गई है? जल देवता के रूप में इनकी पहचान की गई है, जल देवता के रूप में। ऋग्वेद में क्या है? 30 सूक्त समर्पित है ऋग्वेद में। वरुण को कितने सूक्त समर्पित है? 30 सूक्त, यानी 30 बार इसका प्रयोग किया गया है, 30 सूक्त समर्पित है। इन्हें क्या कहा गया है? वरुण को ऋतु संरक्षक भी कहा गया है। वरुण को क्या कहा गया है? ऋतु संरक्षक भी कहा गया है। ऋग्वेद में ऋतु संरक्षक भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त हमने क्या देखा इन देवताओं के बारे में? इसके अभी हमने पढ़ा था कि पशुओं की सुरक्षा के लिए भी वो देवता की प्रार्थना करते थे ना, देवता की पूजा प्रार्थना करते थे। तो कौन से देवता की करते थे? वो करते थे ना उष्ण देवता की। इसके अलावा कौन से देवी देवता देखने को मिलते हैं हमें? तो वो उष्ण देवता की भी करते थे, वो जो पशुओं की सुरक्षा के लिए, पशुओं की सुरक्षा के लिए। तो पशुओं की सुरक्षा के लिए वो कौन से देवता का प्रयोग करते, प्रार्थना करते थे, सॉरी पूजा, वो करते थे उष्ण देवता की। उष्ण देवता की वो प्रार्थना करते थे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, ये था हमारा ऋग्वेद का टॉपिक। ये जो आज क्लियर हो जाता था, जो हमारा ऋग्वेद है वो क्या है? ऋग्वेद है हमारी एक संहिता है। ऋग्वेद क्या है? हमारी एक संहिता है। ऋग्वेद क्या है? संहिता है, जिसमें क्या है? 10 मंडल है। उनको हमने डिफाइन किया था। सूक्तों की संख्या उसमें 10 मंडल है। सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 क्या है इसमें? सूक्त हैं। 1028 इसमें क्या है? सूक्त है। इसके अलावा क्या है? ऋग्वेद को 3 पार्ट्स में, ये इतना डीपली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे नॉलेज के लिए आप जान सकते हो। ऋग्वेद को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में ऋग्वेद को विभक्त किया है या विभाजित किया है 3 पार्टों में। वो है हमारे ऋग्वेद को जो हमने 3 पार्टों में डिफाइन किया है, सॉरी 3 पार्टों में हमने इसको विभाजित किया है, डिवाइड किया है। वो है हमारे साकल्य, सेकंड है हमारा बालकल्य, और थर्ड है हमारा वास्कल। ये आप नॉलेज के लिए जान सकते हो, लेकिन ये थोड़ा डीपली हो जाएगा, ज़्यादा ही नेट लेवल से भी हाई IAS के लिए, उसके लिए ज़्यादा हो जाता है। तो 3 पार्ट्स में हमने ऋग्वेद को बांट दिया है। वो है हमारा साकल्य, बालकल्य और वास्कल। इनमें क्या है? साकल्य में कितने मंत्र हैं? 217 मंत्र हैं। वाल्कल में कितने हैं? वाल्कल्य में है 11 और वास्कल में है 56 मंत्र। तो ये है हमारा ऋग्वेद का टॉपिक। और नेक्स्ट अब हमारा आएगा उत्तर वैदिक काल, जिसमें हम पढ़ेंगे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आज हमारा ऋग्वेद का जो पूर्व वैदिक काल है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। पूर्व वैदिक काल में हम ओनली ऋग्वेद को पढ़ते हैं।
तो वो हमने आज अपना टॉपिक क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना उत्तर वैदिक काल। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा पूरा वैदिक काल का ये टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।